रायपुर का इतिहास सिर्फ एक शहर की विकास यात्रा नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक दूरदर्शिता, स्थानीय सहयोग और जन सेवा की भावना का उदाहरण भी है। वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने रायपुर को छत्तीसगढ़ सूबे की राजधानी बनाया और बाद में 1854 में जब छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना हुई तब इसे संभाग का मुख्यालय भी बनाया गया। वर्ष 1861 में जब रायपुर जिले का गठन हुआ तब यह जिला मुख्यालय भी बन गया। इस प्रशासनिक महत्व ने शहर को धीरे धीरे एक संगठित और उभरते हुए नगर के रूप में स्थापित कर दिया। शासनिक दृष्टिकोण से तो रायपुर तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन नागरिकों की सुविधाओं की हालत बहुत खराब है। शहर में सड़कें गिनी चुनी थी और पीने के पानी के लिए लोग तालाबों व कुओं पर निर्भर थे। इसी जरूरत को महसूस करते हुए अंग्रेजी शासन ने 1867 में रायपुर नगर पालिका की स्थापना की ताकि शहर की बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सके। नल जल योजना की पहली रूपरेखा 1883 में तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत शहर में खारून नदी से पानी लाकर सप्लाई करने की योजना बनाई गई, जिसकी अनुमानित लागत 5,66,194 थी। परंतु इतनी बड़ी राशि जुटा पाना उस समय की नगर पालिका के लिए संभव नहीं था और इस योजना को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। 1890 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ संभाग के कमिश्नर MM बोबी ने इस योजना को फिर से जीवित करने का प्रयास किया। उन्हें ध्यान आया कि नांदगांव रियासत के राजा बहादुर बलराम दास, उनके पूर्वजों ने रायपुर में अजायबगढ़ जैसे महत्वपूर्ण भवन का निर्माण करवाया था। शायद इस नेक कार्य में सहयोग दे। राजा बलराम दास उस समय युवा थे और उनके प्रशासन में आने से पहले उनकी मां रानी जोत कुंवर बाई ने रियासत संभाली थी। कमिश्नर बोबी के आग्रह पर राजा बलराम दास रायपुर की जल योजना के लिए 2 लाख की राशि देने को तैयार हो गए। उन्होंने यह सहयोग अपनी मां के सलाह पर मुफ्त उपहार के रूप में नगर को समर्पित किया। यह योगदान उस युग में अत्यंत असाधारण और समाज हितैषी माना गया। राजा बलराम दास के उदार योगदान से रायपुर नगर में अगस्त 1891 में पुनः नल जल योजना की शुरुआत हुई। इस बार योजना की अनुमानित लागत 3,28,691 थी, जो कि शहर की भविष्य की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। उस समय रायपुर की जनसंख्या करीब 30,000 थी, लेकिन योजना 40,000 लोगों को प्रतिदिन 10 गैलन जल आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई थी। योजना पर तेजी से कार्य हुआ और नवंबर 1891 में इसका कार्यारंभ हुआ, जो दिसंबर 1892 तक पूरा हो गया। खारून नदी से पानी लाने, टंकियों के निर्माण और पाइपलाइन बिछाने पर कुल 3,38,444 रुपए खर्च हुए। योजना के पूर्ण होने के साथ ही शहर में नल जल सुविधा शुरू हो गई, जो उस समय एक बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक उपलब्धि मानी गई थी। इस योजना की स्मृति में और राजा बहादुर बलराम दास के योगदान को सम्मान देते हुए उस जल घर का नाम बलराम दास जल आपूर्ति गृह रखा गया। आज भी वहां लगा शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यह नगर की जल आपूर्ति व्यवस्था की नींव एक जागरूक राजा के दृष्टिकोण और सेवा भावना पर रखी गई थी। रायपुर के इतिहास में जल योजना की यह घटना एक मील का पत्थर है, जिसने न सिर्फ शहर के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि जब शासन और स्थायी नेतृत्व एकजुट होते हैं तो जन कल्याण की दिशा में चमत्कारी बदलाव संभव है। राजा बलराम दास और उनकी माता रानी जोत कुंवर बाई जैसे व्यक्तित्व छत्तीसगढ़ के उस विरासत का हिस्सा है जो आज भी प्रेरणा देती है।